क्योंकि जो प्रहलाद थे इनके पिता ने इन्हें कितना कष्ट दिया है? सर्पों के आगे छोड़ा, वो सर्प भगवान की ऐसी माया हरवा बन गए हैं? पहाड़ों से समुद्र में फेंका, फूलों की वर्षा कर दी और पालना के रूप में भगवान आ गए हैं? कितनी परेशानियां दी थी, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने खम्मे को गर्म करवाया। भगवान ने चींटी का रूप धारण कर लिया था। भगवान किसी भी रूप में आ सकते, याद रखना, किसी भी रूप में आ सकते, तुम पहचान ही नहीं सकते हो। भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है भगवान का। तो आज महाराज श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, हरिहर गंगा के किनारे बैठे बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ परीक्षित महाराज कथा श्रवण करते आ रहे हैं। एक तरफ हमारी माताओं बहनों का समाज लगा हुआ है, एक तरफ हमारे भाई बंधु बैठे हैं। जैसे मैं आप लोगों को कथा श्रवण करा रही हूँ, ये कथा मैं अकेली नहीं श्रवण करा रही हूँ, यही कथा जो मैं आप लोगों को श्रवण करा रही हूँ, यही कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, भोले बाबा ने मैया पार्वती को सुनाई, कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई। ध्यान रखना, यही कथा। तो बड़े श्रद्धा के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पे महाराज हुए जिनका नाम था बहलोचन। इनके पुत्र का नाम था बलि। अब ये पुत्र पैदा कैसे हुआ था, ध्यान दें कि पहले प्रमाण ये मिलता है, प्रसंग ये मिलता है कि सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए हैं, इनके पुत्र, जितनी भी रानियां हुई, इनके पिता के अंश से पुत्र नहीं पैदा हुए। किसी के फल से, किसी के खीर से, किसी के किसी से, किसी के किसी से, ऐसे पुत्र पैदा हुए। ध्यान रखना। तो महाराज बहलोचन जो थे, इनकी पत्नी की कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी, और जब संतान पैदा नहीं हो रही थी तो ये बड़े दुखित हुए। एक दिन ये मरने के लिए पहुंचे, वहां एक संत मिले, सारा हाल इन्होंने बताया, और जब बताया तो उन्होंने एक इन्हें फल दिया, बोले मरो नहीं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र अवश्य पैदा हो जाएगा। लेकिन ये फल दूषित ना हो पाए, अगर इसमें हवा लग गई तो ये दूषित हो जाएगा, ये जवाब दिया। तो फल को लेकर के बहलोचन चले, लेकिन आंधी आ गई बड़ी तेज। अब बाबा जी ने कह दिया था कि हवा लग जाएगी तो ये नष्ट हो जाएगा। उन्होंने विचार किया हवा तो बड़ी तेज है, आंधी है, अब क्या करें। तो उसी समय महाराज इन्होंने खुद उस फल को खा लिया, और जब खुद खा लिया तो भैया वो वरदानकारी फल ये खुद गर्भ को धारण कर गए। और जब गर्भ को धारण कर गए, अब धीरे धीरे गर्भ जैसे ही 1 वर्ष हुई, 2 वर्ष हुई, इनका उदर बढ़ता गया। देवता विचार करने लगे और सोचने लगे कि भाई इसके पेट में ऐसा क्या है। 1 वर्ष तक नहीं, 12 वर्ष तक इंतजार किया, कोई कुछ भी नहीं फायदा हुआ वहां से। तो देवताओं ने इनके पेट को जब फाड़ा, उदर को फाड़ा, तो पुत्र निकला, पुत्र प्राप्ति हुई। अब भैया उदर को जब फाड़ा तो बहलोचन को जैसे ही पुत्र को जन्म दिया, बहलोचन की मृत्यु हो गई। अब उस पुत्र का नाम क्यों रखा बलि? परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, तो सुखदेव जी ने जवाब दिया कि बेटा इसीलिए इनका नाम रखा गया है बलि, क्योंकि इन्होंने पैदा होते ही होते अपने पिता की बलि ले ली थी, इसलिए इनका नाम रखा गया था बलि। आइए, बलि बहुत अच्छे राजा हुए। महाराज पहले का नियम था कि जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता था, 101 यज्ञ पूरे कर लेता था, वो इंद्र का अधिकारी बन जाता था। इंद्र का इंद्रासन मुझे एक भगवान की पदवी सी मिल जाती थी। भगवान तो नहीं बन पाता था, लेकिन 100 यज्ञ पूरे कर लेता था, 101 यज्ञ पूरे कर लेता था, वो इंद्र का अधिकारी बन जाता था। इंद्र का इंद्रासन मुझे एक भगवान की पदवी सी मिल जाती थी। भगवान तो नहीं बन पाता था, लेकिन 100 यज्ञ पूरे कर लेता था, 101 यज्ञ पूरे कर लेता था, वो इंद्र का अधिकारी बन जाता था। भगवान तो नहीं बन पाता था, लेकिन
मिल जाती थी पदवी। तो महाराज जब श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, इन्होंने जब यज्ञ पूरे कर लिए तो 99 यज्ञ पूरे कर लिए। इधर देवताओं में खलबली मच गई, इंद्र बड़ा परेशान हो गया। इंद्र पहुंचा है आज भगवान के पास और कहने लगा, प्रभु ये राजा बलि ये तो धर्म के नाम पे बहुत आगे बढ़ रहा है और ये तो हमारे इंद्रासन को छीन लेगा, इससे हमारी मदद करो, रक्षा करो हमारी। तो भगवान बोले, अच्छा ये तुम्हारा कौन सा ये बात कहने का कौन सा काम है? अरे कोई धर्म के नाम पे आगे बढ़ रहा है, उसे बढ़ने दो, तुम क्यों रोक रहे हो? बोले नहीं नहीं प्रभु, मेरी इतनी बात आपको माननी पड़ेगी, आप मेरा इतना काम कर दो, इसके यज्ञ का विध्वंस कर दो। तो भगवान नहीं मानते, भगवान कहते वो धर्म के नाम पे आगे बढ़ रहा है, भला हम रोकेंगे तो मेरा भी इसमें दोष है, हमारा भी दोष है, इसलिए हम नहीं रोकेंगे। लेकिन जब इंद्र नहीं माना है तो भगवान आज 52 अंगुल के बने हैं। कैसा स्वरूप धारण किया, जब भगवान छलने के लिए राजा बलि को चले हैं तो कैसा स्वरूप था उस समय। महाराज जिस समय भगवान आज चले हैं 52 अंगुल का रूप धारण करके, सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फसिए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्व रूप केवल 52 ही अंगुल में। तन पे वो पीताम्बर न रहा, सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दबे रही बगल मृगशाला है। तो महाराज उसी समय चल देते हैं, 4 सखी कुआं पे पानी भर रही, और जब पानी भर रही तो देख के बोली, बहना जो हमें जन्म को बेकारी ना लगी रहो है, जो बालक कितनो सुंदर लगी रहो है, जके छोटे छोटे हाथ, गोरी गोरी बैया, नरम सी कलैया, कितनो सुंदर लग रहो है, जे जन्म को बेकारी ना लगी रहो दीदी है। और तो दूसरी बोली, बहना हमें जलक या तो जकी मैया मरी या तो जकी औरत खत्म है गई, ऐसी बातें आपस में कर रही। लेकिन इधर बामन भगवान पहुंचे हैं, जैसे ही पहुंचे तो आवाज लगाई प्रवासी के लोगों, कोई है?
दान मांगने के लिए आए हैं। तो प्रवासियों के लोगों ने कह दिया, साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूर्ण इच्छा होए न खाली हाथन तुम आओ। ऐसो राजा है प्रकाजी और सब विधि करे तुम्हारी राजी, और धन दौलत की चलत का मांगे से जान भी दे देगा। ऐसा राजा है, आप चलिए। तो जैसे ही प्रवासियों की ये बात सुनी तो ध्यान देना क्या हुआ प्यारे। पहुंचे हैं और कहने लगे, मैं आपके दरवाजे पे आए हैं। राजा बलि ने बड़े सम्मान के साथ बैठाला, बड़े प्रेम के साथ बैठाला और महाराज बड़ा सम्मान किया है। कहिए भगवान आप कैसे आए हो? बोले मैं आए हैं, तुम्हारा बड़ा ही नाम सुना है मैंने, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। बोले मेरे बड़े सौभाग्य के कोई संत महात्मा दरवाजे दरवाजे पे नहीं जाते हैं। संत शिरोमण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। आप आए, आइए बैठिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? तो जवाब दिया है, मैं आपसे मांगना चाहते, आप मुझे दे दोगे? बोले बिल्कुल, आप हमसे मांगोगे और हम मना कर दें? बोले नहीं मना करेंगे। बोले और मना कर दिया तो? बोले तुम नहीं जानते हो क्या, हमें समझ क्या रहे हो तुम? अरे बताओ तो उसी समय राजा बलि ने जवाब दिया, क्या? सुनो बाबा जी, अरे